ऑटोकैड खोलते ही सबसे ज़्यादा डर इन 4 टूल से लगता है: लाइन, सर्कल, पॉलीलाइन और रेक्टेंगल। अगर आप ये 4 टूल सीख गए तो आप 90% काम कर लोगे। हाय, मैं हूं अनुभव दिमन और ये है डे 1 ऑफ क्लासरूम टू डिज़ाइनर। तो चलो शुरू करते हैं। ये है ऑटोकैड का स्क्रीन। घबराओ मत, हमें सिर्फ नीचे वाला कमांड बॉक्स और ये टूल बार चाहिए। आज हम एक सिंपल टेबल बनाएंगे सिर्फ इन 4 टूल से। एंड तक आपके पास एक कंप्लीट ड्राइंग होगी। तो ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले सेट करना होता है यूनिट्स। शॉर्टकट है UN एंटर। आपको यहाँ पर ऊपर लेंथ में दिख रहा होगा डेसिमल्स। आपने यहाँ डेसिमल से चेंज करके आर्किटेक्चरल में आ जाना है और यहाँ पे प्रिसिशन को हाफ लेना है। यहाँ पे आप जिस भी यूनिट्स में काम करना चाहते हो वो ले सकते हो, तो हम इसमें रखेंगे इंचेस में। तो ओके, अब हम अपनी ड्राइंग पे काम कर सकते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला टूल है लाइन। हम दबाएंगे L एंटर। अब हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट लिया और यहाँ पे लिखा 100 और एंटर। तो अब हमारी यहाँ पर 100 इंचेस की लाइन बन गई है। अब एंगल चाहिए आपको, तो अब L एंटर। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे हम, लेट्स से यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे @ अब यहाँ पे हम सेट करेंगे लेंथ। और अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, अब हमने क्लिक करना है इसे। और यहाँ पर अब हमने सेट करना है एंगल। अब एंगल हम रखना चाहते हैं 45 डिग्रीज, तो अब करेंगे हम एंटर। तो अब यहाँ पर हमारी 45 डिग्रीज की लाइन बन चुकी है। इसकी लेंथ हमने सेट करी थी 50, तो ये 50 सेंटीमीटर की लेंथ पे है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपने सिंपली UN DU अंडू एंटर। और आपने लिखना है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप अंडू करना चाहते हैं। तो जैसे हमने लेट से हमने करना है 1, तो एंटर। तो अब हमारी जो हमने लाइन बनाई थी, जो हमारा काम गलत हुआ था, वो हमने डिलीट कर दिया। एस्क दबाओ और कमांड कैंसिल हो जाएगी। लेट से हमने यहाँ पे ली है L एंटर। हमारी लाइन यहाँ पे इतनी बना दी हमने। तो अब हमने अगर ये कमांड हटानी है तो हमने दबाना है एस्केप। और अब हमारी यहाँ पर जो कमांड है वो अनडू हो जाएगी। तो अब आप प्रैक्टिस करके देखो, अपने से 4 लाइन जोड़कर एक रेक्टेंगल बनाओ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, जो है रेक्टेंगल। अब शॉर्टकट है REC एंटर। तो अब यहाँ पर हमें 2 क्लिक करने की जरूरत नहीं है। पहला कॉर्नर क्लिक करो, फिर दबाओ D फॉर डायमेंशन एंटर। और अब हमने यहाँ पर लिखना है पहले लेंथ 200 एंटर। और अब इसकी लिखनी है हमें विड्थ, तो ये हम लिखेंगे 100 एंटर। लो, अब एक मिनट, ये गलती से कैंसिल हो गया। तो अब हम दोबारा से REC एंटर। अब यहाँ हम दबाएंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम दबाएंगे D एंटर। इसकी एंट्री करेंगे लेंथ की हम 200 एंटर। और विड्थ करेंगे 100 एंटर। और अब हम दबाएंगे, क्लिक कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। तो अब हमारा यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वो बनके तैयार हो जाता है। तो इसकी अब जो लेंथ है वो है 200, और जो ब्रेथ है, विड्थ है, इसकी है 100 इंचेस में। एक प्रो टिप बताऊं, F8 दबाओ तो ऑर्थो लाइन ऑन हो जाएगी। अगर आपका
8 पे किसी और का वो है कीबोर्ड में, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो ये ऑर्थो, आपको राइट एंगल दिख रहा होगा, उसे दबाओ तो आप कोई भी सीधी लाइन बना सकते हो। जैसे हमने करा एल एंटर, तो अब हम दबाएंगे यहाँ पर। अब आप जहाँ मर्जी ले जाओ इसको, ये 90 डिग्रीज में ही आएगा। ये देखो, ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल ऐसे। तो अब ये है सिंगल 90 डिग्रीज एंगल में। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। अब हमारा तीसरा टूल है सर्कल, शॉर्टकट है सी एंटर। अब हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और रेडियस हम लेट से डालेंगे 25, एंटर। तो अब हमारा 25 इंचेस रेडियस का यहाँ पे सर्कल तैयार हो जाता है। 4 तरीके के सर्कल हैं। पहला है सेंटर टू रेडियस, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है सर्कल रेडियस 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, लेकिन हम यहाँ पर 99% सर्कल रेडियस या फिर सेंटर, सॉरी, हम 99% सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर यूज़ करेंगे। सेंटर डायमीटर में हमें डायमीटर की वैल्यू डालनी पड़ती है और रेडियस में हमें रेडियस की वैल्यू। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 पॉइंट और 3 पॉइंट कैसे काम करते हैं। लेट से हमने यहाँ पर लिया एक सर्कल और ड्रॉ करा, सी एंटर। हमने यहाँ से लिया लेट से इतना पड़ा। तो अब हम इस यहाँ पर आ जाएंगे और 2 पॉइंट को चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर दबाएंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स का, यानी जो ओवरलैप होगा हमारा, वो 2 पॉइंट्स पे रहेगा सर्कल के। तो जैसे यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हमारे ओवरलैप हो रहे हैं 2 पॉइंट्स में, और अब हम देखते हैं 3 पॉइंट्स में। तो जैसे लेट से हमारा सर्कल है यहाँ से, तो अब हम इतना बड़ा एक सर्कल बनाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर 1, 2 और 3 पॉइंट्स यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये है 3 पॉइंट सर्कल। अब हम यूज़ करेंगे टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, जो हम बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट यूज़ करेंगे अपनी ड्राइंग्स के अंदर। तो हमने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर हमने किसी भी एक टेंजेंट और यहाँ पर दूसरा टेंजेंट और रेडियस सर्कल का डालना है हमें। लेट से हमने डाल दिया 20, हाँ 25, एंटर। तो अब यहाँ पर हमारा ये इन इन दो टेंजेंट से मिलकर एक हमारा सर्कल बन जाता है 25 रेडियस का। तो इतना इजी है। तो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट 3 करते हैं, इसको यूज़ करके देखते हैं। तो अब हम 3 टेंजेंट्स को यूज़ करेंगे। एक है ये, एक लेट से ये, और एक लेट से ये, और यहाँ पर हमारा ये सर्कल बन के तैयार हो जाता है। इतना इजी है सर्कल बनाना। अब हमारा अगला सबसे इम्पोर्टेंट टूल है पॉलीलाइन, शॉर्टकट PL एंटर। लाइन और रेक्टेंगल का बाप है ये। इससे हम एक साथ जुड़ी हुई लाइन बनाते हैं। फायदा क्या है इसका बनाने का? बाद में इसको एक साथ मूव या कॉपी कर सकते हो। वॉल बनाने के लिए हमेशा पॉलीलाइन यूज करें। अब हम पॉलीलाइन को बना के चेक करेंगे। तो हमने लेट से एक ट्रायंगल बनाना है, तो हमने लिया फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेट है तो 90 डिग्रीज एंगल में ही बनेगी। हमने यहाँ पर लेट से 100 लेंथ की एक 100 इंचेस की एक लाइन बना ली। और अब हम इसकी यहीं पे इसके नीचे एक बनाएंगे लेट से 50 इंचेस की, और यहाँ पर हम बनाएंगे दोबारा से 100 इंचेस, और यहाँ पर हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हो, हम जब लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल आता है। ये होती है पॉलीलाइन।
पॉलीलाइन में अब जैसे आपने इसको मूव करना है, तो लेट से हमने दबाया एम एंटर, तो अब इसको हम यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हैं। और या फिर हमने करना है कॉपी, तो हम इसको यहाँ पर करेंगे, तो सी ओ एंटर। तो अब हमने कॉपी करा, इसको लिया और यहाँ पर हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया। तो अब आप ये देख सकते हो हमारा ये रेक्टेंगल कॉपी हो चुका है। तो बस इतना आसान है पॉलीलाइन। इसको आसान समझ के इसको नज़रअंदाज मत करना। ये हमारी ड्राइंग्स के अंदर बहुत बार यूज़ होगा, बहुत बार। बस ये थे ऑटोकैड के 4 सबसे बेसिक टूल्स। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, जिससे फ्लोर प्लान बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो टूल 1। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल का लिंक दे रहा हूँ। मिलते हैं कल टूल 2 आउट ऑफ 12 में। टिल देन, बाय बाय।